वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल भारत डिजिटल एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे लीजर एक्टिविटीज़ के बारे में। ये क्लास थर्ड का टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड का क्लास थर्ड का टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे आज लीजर एक्टिविटीज़ के बारे में। तो पहले हम लोग लीजर के बारे में समझते हैं। लीजर मतलब होता है स्पेयर, मतलब खाली। लीजर मतलब खाली, ठीक। अब हम लोग इसको लीजर टाइम में अगर बोलें, लीजर टाइम क्या होता है? स्पेयर टाइम, खाली समय। हम लोग के पास जितना भी खाली समय होता है, जो आजकल बहुत है सबके पास, कोरोना वायरस की वजह से सब घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, सोते हैं। मैक्सिमम टाइम सोने में ही लगता है या कंप्यूटर गेम्स खेलने में लगता है, पबजी वबजी तो मॉड भी आने लगे हैं। तो हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो खाली समय होता है उसको हम लोग लीजर टाइम बोलते हैं, ठीक। समझ में आया? अब लीजर टाइम को यूटिलाइज कैसे करा जाता है, उसको यूज़ कैसे करें, किस तरीके से हम लोग अपने खाली समय को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग इसको नॉलेज गेन के लिए कर सकते हैं, अपने खाली समय को यूज़। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने में कर सकते हैं, ठीक। नॉलेज बहुत सारी गेन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल गेम्स खेल सकते हैं हम लोग। मैथ्स के मेंटल ट्रिक्स हम लोग सीख सकते हैं, जिससे हम लोग का दिमाग तेज हो, ठीक। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन क्या चीज़ है? अब हम लोग लीजर टाइम जो है पर्टिकुलरली कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में अपने कैसे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहला है गेम्स। हम लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ टाइम तो गेम्स, खाली समय हुआ, शाम हुई, गेम्स खेल रहे। हम लोग पढ़ाई से फ्री हुए, गेम्स खेल रहे, बाहर खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। खाली टाइम मिला, पापा के साथ चेस खेल रहे हैं। बाहर शाम को हम लोग की पढ़ाई कंप्लीट हुई, जाके छुपन छुपाई खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यही होता है, यही होता है सबके साथ, ठीक। अब गेम्स भी दो तरीके के हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर गेम्स में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे चेस, कैरम, बिजनेस, लूडो, सांप सीढ़ी, टेबल टेनिस, ठीक। बहुत सारे हो गए। चेस, लूडो, टेबल टेनिस, कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स खेले किसी ने? कार्ड गेम्स खेले? WWE वाले खेले? सचिन तेंदुलकर वाले क्रिकेट वाले कार्ड गेम खेले किसी ने? जिसमें सचिन तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते थे, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए वो जीतता था, उसके पास कार्ड आ जाता था वापस। ये कार्ड गेम्स होते थे, है ना। यूनो यूनो होते हैं, बहुत कार्ड गेम्स में यूनो भी आता है। चेस, लूडो। चेस जो है वो इंडोर गेम्स मतलब क्या हो गया, जो हम लोग घर के अंदर बैठ के खेले उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं, नॉर्मल चीज़ है। चेस जो है वो इंडोर गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक गेम है। चेस जो है वो हमारी मेंटल एबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। उसमें हम लोग को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हर एक चाल चलने के लिए हम लोग को एक बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसको खेलने के लिए थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि घोड़ा कितने कदम चलता है, ऊँट कितने कदम चलता है, हाथी सीधा चलता है, टेढ़ा चलता है। समझ में आया, ठीक। अब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ इंडोर गेम्स ही खेलते रहें, सिर्फ इंडोर गेम्स तो खेल नहीं सकते। अब इंडोर गेम में हम लोग का कंप्यूटर गेम्स भी आ जाते हैं। कंप्यूटर गेम्स, अब अगर हम लोग दिन भर कंप्यूटर गेम्स खेलेंगे तो हम लोग की आंखें नहीं खराब होंगी? खराब हो जाएंगी, चश्मा लगेगा मोटा वाला, ठीक। तो चढ़ाएंगे डबल बैटरी, ट्रिपल बैटरी, ठीक। इस तरीके से चढ़ाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि कंप्यूटर गेम्स मिनिमम खेलें और इंडोर गेम्स में चेस बहुत ज़्यादा खेलें आप लोग, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आउटडोर गेम्स की। आउटडोर गेम्स कौन कौन से हो गए? क्रिकेट, सबसे इम्पोर्टेंट गेम, सबसे चाहा जाने वाला गेम क्रिकेट। सब खेलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लड़का भी खेलता है, लड़की भी खेलती है, सब खेलते हैं। भाई बहन हो तो भाई बहन में लड़ाई हो जाती है बैट के पीछे, होती है नहीं कि हम खेलेंगे, हम उल्टा बैट पकड़ लें, हम खेलेंगे, ये वो लड़ाई चलती है। कबड्डी,
कबड्डी एक दूसरे की धुनाई खूब होती है, तो मेरे पाले में आओगे हम तुमको पकड़ लेंगे, ठीक। कबड्डी और कौन कौन से हो गए, बैडमिंटन, बैडमिंटन, ठीक। बैडमिंटन में शटल कॉक कौन लाएगा, एक बैडमिंटन किसी दूसरे का, एक बैडमिंटन किसी दूसरे का, यही होता है ना कि मेरे पास एक ही है यार, अब फिर क्या करें, दूसरे से मांग के लाए, यही सब होता है जनरली, ठीक। हम लोग इस तरीके के गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेल के अपना लीजर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, ठीक। अब इन गेम्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, हर गेम का तो रूल है, जनरल रूल बताऊंगा मैं आपको। आप पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए अच्छे से, क्या चाहे बोलना चाह रहे हैं आप, हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर लोग क्रिकेट खेल के पैसा कैसे कमाते हैं? नहीं कमा सकते बेटा, वो जो होते हैं वो कैरियर, उनका वो जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना क्रिकेट को कैरियर बना लेते हैं, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर है, तो इस ये लोग, इन लोगों ने क्रिकेट को ही अपना कैरियर बनाया। जैसे बहुत लोग होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये लोग इन सब मेडिकल फील्ड में कैरियर बना लेते हैं, ठीक। इन सबसे इनको पैसा मिलता है, तो आप भी अपना कैरियर बनाइए क्रिकेट में, आपको भी पैसा मिलेगा। बहुत अच्छा खेलो, खेलो खेलो, रणजी खेलो, यूपी स्टेट खेलो, तुम इंटरनेशनल खेलो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पैसा मिलता है तुमको, ठीक। ऐसे कौन-कौन से गेम है जिसमें पैसा कमाया जा सकता है? बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें पैसा कमाया जा सकता है। कबड्डी में भी पैसा कमाया जा सकता है, कबड्डी में भी पैसा कमाया जा सकता है। और ये तो आउटडोर गेम की बात हो गई, चेस की बात करें अगर हम लोग, विश्वनाथन आनंद, ये हमारे चेस के टॉप प्लेयर्स में से आते हैं, ठीक। इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल्स जीते हैं चेस में, इंडोर गेम से चेस बहुत फेमस है, इससे बहुत पैसा मिलता है, ठीक। और गोल्फ नाम सुना है, गोल्फ में टाइगर वुड्स बहुत फेमस है गोल्फ के लिए। तो इन सब चीज़ों से ये लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, ये लोग सारे डिवोशन अपना इन गेम्स में ही दे देते हैं, ठीक। वो लोग पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते हैं जितनी उनको करनी चाहिए, वो लोग अपना पूरा फिजिकल एक्टिविटी इसमें लगाते हैं, मेंटल एबिलिटी भी वो लोग अपनी इसी में लगाते हैं कि हम कैसे इंप्रूव करें अपने को इस गेम में, तभी तो वो लोग इतने टॉप प्लेयर्स बन पाते हैं। समझ में आया? गुड। अब हम लोग बात करें रूल्स की बात करें अगर गेम्स की, तो हर गेम्स के अलग रूल्स होते हैं, ठीक। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक। पहला गेम के पहला रूल, तो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, एक रूल है, आप 10 से नहीं खेल सकते, आपके पास 11 प्लेयर्स होने ही चाहिए, ठीक। अब बैडमिंटन है मान लो, ठीक। बैडमिंटन का प्लेयर कहे कि मेरे पास रैकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं हुई, आपको अपना रैकेट साथ में लाना चाहिए, should have their own racket। ये एक रूल है बेटा, आपको अपने पास अपना सामान, जिस चीज़ से आप खेलेंगे वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। एंड टाइम का टूर्नामेंट के टाइम आप बोल रहे हैं कि आपके पास रैकेट नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक। तो क्रिकेट के हर गेम्स के कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम लोग को फॉलो करना रहता है। अब हम लोग गली क्रिकेट की तरह तो इसको खेल नहीं सकते। क्रिकेट की अगर बात करें कि भैया मैं आउट हो गया, अब मैं बैट लेके जा रहा हूँ, अब मेरे बैट का कोई काम नहीं, तुम लोग खेलो हाथ से, ठीक, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हमको हर तरीके से हर जगह के रूल्स फॉलो करने चाहिए। बैडमिंटन कितने पॉइंट्स का होता है? बैडमिंटन जनरली बेटा 3 सेट में खेला जाता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 पॉइंट्स का होता है, ठीक। सब एक एक पॉइंट स्कोर करते हैं, फिर कोर्ट चेंज होता है, इधर वाले इधर आते हैं, इधर वाले इधर जाते हैं। बास्केटबॉल में भी यही होता है, बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं इस तरीके का कोर्ट होता है उनका, ठीक। पहली वाली टीम मान लो उसको इधर बास्केट करना है, ठीक, तो वो हाफ टाइम होता है, हाफ जैसे क्रिकेट में इनिंग्स होती हैं,
पहले बैटिंग करेगा फिर बॉलिंग करेगा। तो इसी की तरीके से मान लो ये एक ए टीम है, ठीक, ए टीम है। अब इसको इस वाले बास्केट में ही गोल करना है, बास्केट करनी है। अगर इसमें करा तो वो नल एंड वॉइड माना जाता है, कुछ नहीं, खत्म, ठीक। तो उसको इस वाले बास्केट में करनी है। अब हाफ टाइम के बाद क्या होता है, ये ए वाला साइड इधर आ जाता है और इसको फिर इस वाले बास्केट में बास्केट करनी रहती है, अपोजिट हो जाता है। समझ में आया? एनी डाउट टू एनीवन? गुड। ठीक, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हम लोग को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। तो अगर किसी को इंजरी होगी तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो बताता हूँ मैं। इंजरी जनरली खुद से ही होती है, जनरली। आप जैसे क्रिकेट में भाग रहे हैं, भागते भागते क्रैम्प आ जाता है, हैमस्ट्रिंग्स आ जाते हैं, हैमस्ट्रिंग्स चढ़ जाते हैं, खूब ज़्यादा पेन होने लगता है, तो वो हमारी ही वजह से हुआ, प्रॉपर हम लोग ने वार्म अप नहीं करा, इस वजह से हमारी इंजरी हो गई, ठीक। और कोई और दूसरे स्पोर्ट्स में देखा जाए, जैसे कि बास्केटबॉल में, सॉरी फुटबॉल में देखा जाए, तो जो प्लेयर्स होते हैं उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर भरा होता है, उन लोग को दूसरे के उस पर नेट पे गोल करना रहता है, तो उन लोग की बहुत एंगर भरा होता है, तो वो लोग कभी कभी जानबूझ के या गलती से भी वो लोग दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं या पैर फंसा देते हैं, तब हम लोग की इंजरी हो जाती है। उसके लिए मेडिकल स्टाफ रखा जाता है। अगर सीवियर इंजरी है तो वो प्लेयर है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब कोई दूसरा प्लेयर उसकी जगह खेलता है। समझ में आया? वो दूसरा प्लेयर जो है वो उसकी जगह खेलेगा, ठीक। जैसे कि मान लो 11 की टीम है क्रिकेट में, और जो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला बैट्समैन जो है वो इंजर्ड हो गया, उसके बॉल लग गई यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज लग गई, और यहाँ वो अब चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पाएगा, रनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक। तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है तुरंत, उसके खेलने के लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट वहाँ बैठे रहते हैं। ये नहीं कि अब 11 लोग हैं तो 11 बैठे ही रहते हैं, और भी प्लेयर्स होते हैं जो प्रॉपर वार्म अप करके फिर आते हैं, उनको एक्स्ट्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक, एक्स्ट्रास कहा जाता है। तो हम लोग रूल से क्या समझे कि हम लोग को हर गेम का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, ठीक। अब अंपायर अगर कुछ कह रहा है तो आप उससे बस एक बार उंगली उठा सकते हैं, ठीक। एक बार उंगली उठाने के बाद वो थर्ड अंपायर के पास जाएगा, अगर थर्ड अंपायर का फाइनल डिसीजन होता है, अगर उसने बोल दिया आउट तो आउट, आप कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप वहाँ लेट गए, नहीं हम आउट नहीं है, हम आनेंगे नहीं, मोहल्ले का क्रिकेट नहीं हो रहा है, ठीक। हाँ, ये गलत बात है, ठीक। तो हम लोग को हर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हर गेम के फॉलो करने चाहिए। अच्छा, कुछ गेम्स जो होते हैं, आप लोग नई जनरेशन है, आप लोग नई जनरेशन है, तो आप लोग अभी नए नए गेम्स खेल रहे होंगे, आप लोग जनरली बाहर ही नहीं निकलते, कोरोना पीरियड चल रहा है तो आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप लोग क्या जाने कि सिकड़ी क्या होती है? सिकड़ी नहीं जानते ना, कोई नहीं जानता सिकड़ी। जो पुराने आपके बड़े भाई बहन होंगे वो जानते होंगे सिकड़ी क्या होती है। एक टांग से लंगा के चढ़ते थे हम लोग, ठीक। सेवन टाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिट्टिक फोड़, गुड। सेवन टाइल्स हम लोग गिट्टिक फोड़ बोलते हैं, उसमें मार्बल्स की 7 लेयर लगे जाती है, उसको बॉल से फोड़ा जाता है। ये सब पुराने गेम्स हैं, ठीक, बहुत सारे पुराने गेम्स हैं। उसके अगर नाम लूँ तो कबड्डी है, गिल्ली डंडा हो गया। गिल्ली डंडा क्रिकेट का ही एक फॉर्म है, गिल्ली डंडा एक क्रिकेट का फॉर्म है जिसमें हम लोग को गिल्ली उछाल के मारनी होती है, खुद से उछालो खुद से मारो, ये होता है गिल्ली डंडा, ठीक। इसको बोलते हैं गिल्ली डंडा, ठीक। अब नए नए गेम्स कौन से आ गए भैया? न्यू गेम्स कौन से आ गए? जब गिल्ली डंडा था तब क्रिकेट एक तरीके से था, लेकिन उतना फेमस नहीं था। ये गिल्ली डंडा का एक
इम्प्रूव फॉर्म हो गया क्रिकेट। ठीक, समझे? और कौन कौन से नए गेम्स हैं? आप कंप्यूटर पर PS खेलते हैं, प्ले स्टेशन खेलते हो? नहीं खेलते हो? गुड, नहीं खेलना चाहिए। पहले हम लोग खेलते थे GTA वाइस सिटी, सबसे बहुत पुराना गेम है। वाइस सिटी खेलते थे, वाइस सिटी खेलते थे। वाइस सिटी GTA का सबसे पुराना वर्जन है देखा जाए तो। वाइस सिटी कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ कार चलानी होती है। इसमें कुछ नहीं, आपको कार चुरा के भागो, बस यही होता है। ठीक, अब उसका मॉडिफाइड वर्जन आ गया GTA 5 और PS से हम लोग बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। Xbox हो गया। ठीक, और सबसे मेन तो मोबाइल में ही हम लोग सारी चीज़ें डाउनलोड करके खेल लेते हैं। फोर्टनाइट, PUBG, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, फोर्टनाइट खेला? नहीं खेला? गुड। अब हम लोग ये देखते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो कुछ लोग तो होते हैं जो ऐसे ही खेल रहे हैं टाइम पास, पता है, खाली टाइम में खेल रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स अपने करियर बनाने के लिए खेलते हैं कि मुझे इस फील्ड में कुछ आगे करना है। जैसे कि उनकी बैटिंग अच्छी है तो उनको पता है मेरी बैटिंग अच्छी है, लेकिन कैसे और इम्प्रूव करूँ कि मैं उस लाइन में आगे चला जाऊँ, मैं विराट कोहली के साथ खेलूँ। उस तरीके से वो लोग स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैरियर बनाते हैं। ठीक, जैसे हम भैया, अब हम बोले मेरे पापा का काम क्या है, वो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में क्या प्रोफेशन है? अकाउंटेंट है मान लो। ठीक, तो उनका कैरियर है, उन्होंने अपना कैरियर उसमें बैंक में देखा तो उन्होंने बैंक की सर्विस करी। कुछ लोग जो होते हैं वो अपना कैरियर स्पोर्ट्स में देखते हैं तो वो स्पोर्ट्समैन बनते हैं। ठीक, वो लोग अपने जी जान लगन से एकदम वो स्पोर्ट्स को खेलेंगे, रात भर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो लोग एक पर्टिकुलर मुकाम हासिल करते हैं। उस लेवल तक पहुंचने के लिए, विराट कोहली के लेवल तक पहुंचना आसान बात नहीं है। ठीक, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक, तो स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हॉबी भी आप उसको हॉबी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग अपने फैमिली के साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। लीजर मतलब खाली टाइम बताया था शुरुआत में, तो अब हम लोग खाली टाइम स्पेंड कैसे करें? ये तो हमने स्पोर्ट्स में कर लिया। अब हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, घर में बैठ के फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारे घर? हमारे पूछ दिए जाएंगे कायदे से चप्पलों से, क्योंकि तुम दिन में बाहर खेलते रहो। ठीक, तो हमारे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना एक बहुत अच्छी बात है। अभी छोटे में आप लोग को ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे तब आप लोग को एहसास होगा कि फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत रेयर है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको बहुत कम मिलेगा ये टाइम। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से जितना टाइम हो सके वो फैमिली के साथ ही स्पेंड करें। ठीक, तो फैमिली के साथ हम लोग कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं? हम लोग बुक रीड कर सकते हैं, हम लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कि हमको आगे चल के क्या करना है। तो उसमें पेरेंट्स हमको गाइड करें। अपने पेरेंट्स के साथ भी गेम्स खेल सकते हैं। मैं लूडो खेलता हूँ उनके साथ। वेरी गुड, खेलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली के साथ। ठीक, वो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कुछ पॉइंट आउट कर दिए हैं। रीडिंग बुक्स, शेयरिंग थॉट्स, प्लेइंग गेम्स विद पेरेंट्स, ये सब हम लोग को करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक, हम लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के हम लोग के लिए दिक्कत होती है। तो हम लोग को हमेशा हर चीज़ के रूल्स फॉलो करने चाहिए, हर चीज़ के रूल्स फॉलो करने चाहिए। उस हम लोग को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपना खाली टाइम है वो आप किसी अच्छी चीज़ में लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलिए इसी के साथ आपसे आशा करते हैं कि आप लोग मास्क पहन रहे होंगे। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो वैक्सीन भी लगवा लें प्लीज़, और अपना टाइम अच्छी जगह स्पेंड करिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्ड लेक्चर में।
थैंक यू।